जय भवानी, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब को मुद्रा करके मायासी व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेगर पवार आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज 350 बरस के बाद एक हिंदुओं के पातशाह बने। उसके पहले यादवों का देवगिर का राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया था और बीच में यवनों का राज पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली में राज कर रहा था और ऐसे एक दिन मराठों का उदय हुआ और उनके नेता बने शिवाजी महाराज। 1516 आयु में उन्होंने शपथ ली और उनके साथीदार जो मावले लोगों के युवक थे उनको साथ लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम मरते दम स्वराज्य की स्थापना करने में माहिर रहेंगे और इस दिन स्वराज्य की स्थापना बनी। 25-26 वर्ष के निरंतर कष्ट, साहस, शौर्य के बाद मराठाओं का सिंहासन रायगढ़ पर स्थिर हो गया और इस बड़े समारोह में देश विदेश के मंत्री, देश विदेश के वकील, प्रतिनिधि आए थे। काशी से गागा भट्ट आए और जिन्होंने यह सारा विधि रायगढ़ पर किया। महारानी सोयराबाई को पटरानी के रूप में घोषित किया। शंभुराजे संभाजी महाराज को युवराज घोषित किया और कई दिन तक ये समारोह चलता रहा। जिन जिन वीरों ने स्वराज्य के लिए कुर्बानी की थी, तानाजी मालुसरे, बाजी पासलकर, फिर ऐसे अनेक वीर जो इस युद्ध में मुगलों के साथ या आदिलशाही सल्तनत के साथ लड़ते हुए मारे गए, उनको श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रतापराव गुजर सेनापति, वो भी एक युद्ध में मारे गए। ऐसे अनेक वीर स्वराज्य के लिए और इस धरती के लिए कुर्बान हो गए और आखिर मराठाओं का पातशाह 350 वर्ष के बाद इस धरती पर अवतरित हुआ और कहा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक जगह कहा है कि देखो मुल्क मराठों का, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, बच्चा बच्चा बोला था। और कवि भूषण जो हिंदी भाषी कवि था, उसने एक जगह कहा है कि इंद्र जमी द्रुम्भ पर वाड़वसो अम्ब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज हैं। पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। और इसी प्रकार महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अष्टप्रधान मंडल तैयार किया गया। सेनापति के रूप में हम्बेराव मोहिते को चुना गया। प्रधानमंत्री के रूप में मोरोपंत पिंगले स्थानापन्न हुए और इसी प्रकार सभी मंत्रियों को अपने अपने कारोबार का कामकाज बताया। जो लोग गढ़ पर यह कार्यक्रम देखने के लिए आए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की दी थी। जो गरीब लोग थे उनको दान दिया था, दान धर्म किया गया। और इसी प्रकार ये समारोह 6 जून 1674 को रायगढ़ राजधानी बनाकर यहाँ संपन्न हुआ। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके मैं यहाँ अपने भाषा को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी।